क्लास 12 इंग्लिश से डर लग रहा है? डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग का महा ट्रिक बताऊंगा। एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप लोग दुनिया का कोई सा भी लेटर लिख लेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं लेटर राइटिंग भोंदू बच्चा भी लिखेगा। जो भोंदू बच्चा है जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आज से भोंदू बच्चा भी लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस को बना लेगा। सबसे पहले आप यहां पर समय देखिए, 3 बज रहा है और सुबह को 3 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर रात भर सोए होंगे और सुबह को उठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले पूरा रात भर जाग कर इस कंटेंट को बनाया गया और जैसे ही कंटेंट हमारा रेडी हुआ तो 3 बजे के समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिससे आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, पढ़ो और एग्जाम में जाके फोड़ के आओ। जिनका भी एग्जाम 18 फरवरी को है या फिर जिनका भी एग्जाम 20 फरवरी को है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर आने वाला है। आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। अगर हम लोग बात करें लेटर राइटिंग का, तो क्लास 12th में जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चंस आता है ना, एडिटर वाला आता है। यानी यहाँ पर मैं आपको एडिटर वाला जो लेटर होगा, इसको आप लोग बिना रटे किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे होता क्या है, मान के चलिए कि आप 2-3 लेटर याद कर लिए, वो याद कर लिए, एग्जाम देने चले गए। कोई गारंटी है कि आपने जो पढ़ा है वही वाला एग्जाम में आएगा? इधर उधर से भी तो घुमा के दिया जा सकता है। इसीलिए अगर आप तरीका जानेंगे, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसको यदि आप लिखते हैं तो थोड़ा बहुत यदि आप गलत भी लिख देते हैं ना, तो 5 नंबर में से आपको 3 नंबर या फिर 4 नंबर जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सही से लिखेंगे तो आपको 5 में तो 5 पूरा मिलेगा, और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी यदि गलती हो जाता है तो 4-4.5 नंबर आपको पक्का है मिल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चंस है एडिटर वाला किस प्रकार का आता है। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और मैं आपको एकदम लिखना भी सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन देखो, इसके बाद मैं ही ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर टोटल मिलाकर हमारे पास 5 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस किसी न किसी साल पूछा गया है। कोई क्वेश्चन आर्ट्स स्ट्रीम में पूछा गया है, तो कोई क्वेश्चन साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में पूछा गया है। और जितना भी क्वेश्चंस है ना, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग एक ही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एडिटर को एक पत्र लिखो अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। यानी आपके विलेज में, आपके गांव में क्या हो रहा है, बार बार बिजली जा रही है, बार बार बिजली कट रही है। इस चीज को लेकर एडिटर को एक पत्र लिखना है। अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन का, तो इसमें भी हमें एडिटर को ही पत्र लिखना है और इसमें क्या बोल रहा है, अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कभी वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो कभी वोल्टेज घट जा रहा है, और मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारा लो हो जा रहा है। तो इस चीज को लेकर क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखना है। अगर हम लोग बात करें तीसरे क्वेश्चन का, ये जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसका बात करें, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर भी आपको एडिटर को ही लेटर लिखना है। सारा हमारा एडिटर वाला ही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर्स एंड द नॉइज। मतलब जो लाउड स्पीकर्स है ना, जैसे डीजे वगैरह जो हो गया, बहुत ही जोर जोर से बजाया जा रहा है, जिससे नॉइज उत्पन्न हो रहा है। और इसको लेकर जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसी चीज को लेकर क्या करना है, आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, चौथा क्वेश्चन में
वही एडिटर को एक पत्र लिखना है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, यानी आपका जो शहर है वहां पर जो बस सेवा है ये सही नहीं है, ये खराब है, बसों की संख्या कम है, अपर्याप्त है। इसको लेकर क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। 5वां नंबर वाला क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 5वां नंबर में बोला जा रहा है, ये अशोक नगर का बात है। अशोक नगर में क्या हुआ है, जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, इसको लेकर बहुत ही समस्या है वहां पे। तो इस चीज को लेकर क्या करना है, यहाँ पर एडिटर को एक लेटर लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 क्वेश्चन हमारा अलग अलग टाइप का है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक ही ट्रिक के माध्यम से अभी बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिक देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे और आगे का खेला हम लोग करेंगे। ये जो देख पा रहे हो बाबू, ये हमारे पास ट्रिक है, ये हमारे पास ट्रिक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा ना, जिससे आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाओगे। अभी ना आप खाली वीडियो को देखो, कुछ समझ में आ रहा है तब भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी अच्छी बात है। जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो एकदम शांति बनाए, वीडियो को पूरा देखो। तो वो करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर करना है, हमें अपना पता लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, अपना पता लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है और फिर डेट लिखना है। यानी एग्जाम का जो डेट होगा ना, एग्जाम का डेट यहाँ पर आप लिख दोगे। यदि 18 तारीख को एग्जाम है तो 18 तारीख लिख देना, यदि 20 तारीख को एग्जाम है तो 20 तारीख लिख देना, ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है टू द एडिटर। क्या लिखोगे, टू द एडिटर लिखोगे। यहाँ पर एक पेपर का नाम लिखना है, यहाँ पर पेपर का नाम लिखना है। क्वेश्चन में पेपर का नाम दिया रहेगा, और यदि क्वेश्चन में पेपर का नाम दिया हुआ नहीं रहता है तो उस केस में क्या करोगे, आप अपने मन से कोई सा भी पेपर का नाम लिख देना। बात को सुनो, पेपर का नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यदि क्वेश्चन में पेपर का नाम दिया हुआ नहीं रहता है तो आप अपने मन से प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई सा भी पेपर का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई प्लेस का नाम लिख देना, कोई भी प्लेस का नाम लिख देना, कोई जगह का नाम लिख देना, धनबाद, रांची, बोकारो, देवघर, कुछ भी लिख देना। इतना बात समझ में आया। टू द एडिटर लिखेंगे, पेपर का नाम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। पेपर का नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और यदि दिया हुआ नहीं रहता है तो हम अपने से लिख देंगे। और ये जो अपना पता है ना, ये जो अपना पता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही वाला आपको यहाँ पर पता, तो वही वाला एड्रेस आपको लिखना है। और मान के चलो कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ ना रहे, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ ना रहे तो ये अपना पता में क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। अगर दिया हुआ नहीं रहे तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। इतना बात क्लियर हुआ। पहले लिखेंगे अपना पता, फिर लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे टू द एडिटर, फिर एक लाइन बाबू छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इस प्रकार से 2 बिंदु देंगे, और रिगार्डिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बात को ध्यान से सुनो, रिगार्डिंग से स्टार्ट करेंगे। और सब्जेक्ट लिखना बहुत ही आसान होगा, बहुत ईजी है। मतलब क्वेश्चन में जिस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है, जिस चीज को लेकर हमें लेटर को लिखना है, वही आपका यहाँ पर रिगार्डिंग के बाद लिखा जाएगा। एकदम सिंपल है। आप सोच रहे हो कि सर इसको तो हमें अपने मन से लिखना होगा, नहीं बाबू, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन वाला ही उठाएंगे और यहाँ पर पटक देंगे, क्वेश्चन वाला ही उठा के पटक देंगे। अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे सर, और सर लिखने के बाद यहाँ पर देंगे बाबू एक कॉमा। देखो ध्यान से, सर लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे एक कॉमा। इस बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे कॉमा, देंगे, कॉमा भी हमने दे दिया। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करना है, चलो सर लिख के कॉमा दे दिए, और जहां पर कॉमा दिए ना बाबू, वहीं से देखो ये वाला स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर कॉमा खत्म हुआ तो यहीं से आप स्टार्ट करना है। और देखो क्या है, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ। देखो थ्रू से लेकर ये ऑफ तक हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ये जो थ्रू से लेकर जो ऑफ तक लिखोगे, हर एक क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन में ये वाला चीज आपको सेम टू सेम लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसके बाद फिर से सब क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखेंगे। तो थ्रू से लेकर ऑफ तक हम लोग हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखेंगे। थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ।
ठीक है बाबू, थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ। हाँ चलो, थोड़ा सा और ऊपर आ गए हम लोग, इसको लॉक करने दो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि थ्रो योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में देना है, यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, जो सब्जेक्ट रहेगा ना, जो सब्जेक्ट आप लिखोगे यहाँ पे, उसी सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे पटक देना है। उसी सब्जेक्ट को क्या करना है, उठा के पटक देना है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, रिगार्डिंग को छोड़कर सब्जेक्ट को लिख दो, यानी जो सब्जेक्ट के साथ जो रिगार्डिंग लिखा हुआ है ना, रिगार्डिंग को हटा दो और जो भी बाद बाकी जो भी चीज रहेगा उसको यहाँ पे लाके पटक दो। अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद बाबू यहाँ पर एक दो लाइन आपको अपने से लिखना पड़ेगा, एक दो लाइन आपको अपने से लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से लिखोगे, टेंशन मत लो। तो एक दो लाइन आप अपने मन से लिखोगे। उसके बाद ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है यहां से लेकर यहां तक हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा। इसको बोलते हैं क्लोजिंग, इसको बोलेंगे क्लोजिंग। और ये जो क्लोजिंग है ना, ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा। बस खाली एक जगह पे यहाँ पर ये जो नाम आप देख पा रहे हो ना, इस नाम में खाली चेंजिंग होगा, इस नाम में आपको चेंजिंग करना है। बाद बाकी यहां से लेकर यहां तक हुबहू सेम टू सेम एक जैसा आपको हर एक क्वेश्चन में लिख देना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, यानी आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो हमारा लेटर है इसको आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए, सो दैट द अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन, जिससे क्या हो, जो अथॉरिटी है वो एक्शन ले ले। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। यहां तक बाबू जो है ना सेम टू सेम हर एक क्वेश्चंस में लिखोगे। अभी क्वेश्चंस लेंगे, हर एक क्वेश्चंस में यही वाला आपको लिख देना है। यहां तक हो गया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, यहाँ पर एक कॉमा देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे योर्स फेथफुली और नीचे आप नाम लिख दो। आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, आपका लेटर क्या होगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस एक झलक एक बार फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या करना होगा आपको यहाँ पे लेटर लिखने के लिए। तो लेटर लिखने के लिए क्या क्या करना होगा, दिख रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में तो मैंने दिखाई दिया है क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना पता, फिर लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे टू द एडिटर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सर, फिर लिखेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ। फिर सब्जेक्ट में जो भी देखो, रिगार्डिंग को छोड़ दो, सब्जेक्ट में यहाँ पर जो भी चीज लिखा रहेगा उस चीज को यहाँ पर ला के पटक देना है। फिर एक दो लाइन अपने से लिखना है। फिर ये वाला जो चीज रहेगा ना, ये वाला जो चीज रहेगा, ये हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम हुबहू आपको चिपका देना है। इसको बोलेंगे क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग पार्ट को क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम चिपकाएंगे। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यू आर तुलिका या फिर तरुण, आप तुलिका हो या फिर तरुण हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ, यहां पर एडिटर को एक लेटर लिखना है। द एक्सप्रेस रांची, यानी ये पेपर का नाम दिया हुआ है। ये जो द एक्सप्रेस रांची जो है ना, ये जो द एक्सप्रेस रांची जो दिया हुआ है, द एक्सप्रेस रांची, ये पेपर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट द frequent breakdown in the supply of electricity in your village। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा विलेज है उसमें बार बार बिजली कट जा रही है। इसको लेकर क्या करना है, एडिटर को एक पत्र लिखना है। और कौन से एडिटर को, तो जो द एक्सप्रेस का जो एडिटर है इसको हमें क्या करना है, पत्र लिखना है। एकदम सिंपल है हमारा तरीका, लेटर लिखने का जो तरीका है एकदम सिंपल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू, एक बार इधर आके इसको एक बार समराइज कर लो। मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, मैंने आपको यही चीज इसमें बोला कि क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना पता लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर टू द एडिटर लिखना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अपना पता लिखेंगे। अपना पता सबसे पहले लिखेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो कहीं पर भी कोई भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है। अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे आप दूसरा क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर आओगे एक बार, यहाँ पर अगर आप आके देखोगे, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखोगे ना तो देखो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है कि रोड नंबर 139 राजनगर रांची, मतलब इसमें आपका क्या है, एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखोगे इसमें भी है कि हाउस नंबर 15 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची, इसमें भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें भी एड्रेस लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो क्या है यहाँ पे,
C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची, इसमें भी एड्रेस लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें भी देखो एक तो एड्रेस है ना, क्या है, अशोक नगर रांची। मतलब हर एक क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ नहीं है। तो जब कभी भी यदि क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ नहीं रहे तो आपको क्या करना है, उस केस में एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, अपना पता की जगह पे क्या करेंगे, ये जो अपना पता है यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। और देखो मैंने यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है, यहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है। अब फिर से ट्रिक में आ जाओ। सबसे पहले लिखना होता है अपना पता, फिर लिखना होता है डेट, फिर लिखना होता है टू द एडिटर। चलो बाबू इतना चीज हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया अपना पता, फिर लिख दिया हमने डेट। यदि आपका 18 तारीख को एग्जाम है तो 18 लिखो, यदि आपका 20 तारीख को एग्जाम है तो यहाँ पर बस 20 कर देना, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। जिस डेट को एग्जाम रहेगा एग्जाम का डेट यहाँ पर लिख देना। फिर टू द एडिटर लिखेंगे, तो देखो टू द एडिटर हमने लिख दिया। पेपर का नाम इसमें दिया हुआ है द एक्सप्रेस रांची, तो यहाँ पर हमने द एक्सप्रेस रांची पेपर का नाम भी दे दिया, जगह का नाम भी दे दिया। इतना चीज हो गया। ट्रिक में आ जाओ फिर से, अपना पता डेट और टू द एडिटर वाला हो गया। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखेंगे रिगार्डिंग से लिखेंगे। सब्जेक्ट को किससे स्टार्ट करेंगे, रिगार्डिंग से। तो देखो बाबू यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप एक बार देखो, यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे सब्जेक्ट को किससे लिखेंगे, रिगार्डिंग से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट को किससे लिखेंगे बाबू, रिगार्डिंग से लिखना शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट लिखना ना एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है, सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे लिखोगे बस इस चीज को खाली देख लो, तुम लोग यहाँ पे समझ जाओगे। चलो दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ सब कुछ दिख रहा है। इधर आओ, सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। देखो सब्जेक्ट लिखना है हमें, पहले तो रिगार्डिंग आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो बाबू इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो यहीं पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। कौन वाला सब्जेक्ट है मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में एक बात तो आप सेंस पकड़ोगे, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। या फिर क्वेश्चन में यदि अबाउट लिखा हुआ है ना, तो अबाउट की जो बात होता है ना वही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। देखो यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है, तो ये जो द से लेकर, ये जो है ना द से लेकर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक जो होगा ना यही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इन योर विलेज को मत लिखना, इन योर विलेज को मत लिखना, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पर द से लेकर जो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यही वाला आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को चिपका के आपको यहाँ पे लिख देना है। हो सके दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से लिखेगा, उसको गोली मारिए, बस मैं आपको तरीका जो सिखा रहा हूँ उस तरीका को देखिए। मतलब यही वाला जो चीज है ना उसको वहां पे चिपका देंगे, रिगार्डिंग लिख देंगे और उसको चिपका देंगे। तो देखो सब्जेक्ट में हमने क्या किया, रिगार्डिंग लिख दिया। और क्या, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना लिख दो। अगर आप लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो इन आवर विलेज, या फिर उतना काफी है, उसको बाद में भी लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। इतना चीज हो गया बाबू। ट्रिक पे आ जाओ एक बार। चलो सब्जेक्ट तक हो गया, फिर लिखना है सर। सर लिखने के बाद क्या मैंने बोला था लिखने के लिए, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ, वही चीज आप लिख दो यहाँ पे। सर लिख दिया, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ, इतना हो गया, प्रॉब्लम ऑफ हो गया। फिर मैंने क्या बोला था बाबू, फिर मैंने बोला था बाबू सब्जेक्ट को उठा के पटक दो, रिगार्डिंग को हटा दो और सब्जेक्ट को उठा के पटक दो। तो देखो यहाँ पर आप रिगार्डिंग को भूल जाओ, रिगार्डिंग को भूल जाओ और सब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ो, मतलब यहाँ से उठा लो और यहाँ से पटक दो। क्या, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख दिया सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पर बोला है इन योर विलेज, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन आवर विलेज। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, इन आवर विलेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया बाबू। थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ, ये तो हर एक क्वेश्चन में होता है। और हमारे पास जो सब्जेक्ट रहेगा ना, जो सब्जेक्ट रहेगा रिगार्डिंग को छोड़ के वही चीज को लेंगे और यहाँ पर लाके पटक देंगे, उस चीज को लेंगे यहाँ पर लाके पटक देंगे। इतना काम हुबहू करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या बोला था, उसके बाद मैंने आपको बोला ये था कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, सो से लेकर सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, ये जो पोर्शन है पूरी जो पोर्शन है ये हुबहू आपको हर एक लेटर में लिखना है। तो देखो यदि आप सो वाला देखोगे ना, सो वाला यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया, देखो सो यहाँ से लिखा गया है, यहाँ से लेकर लिखा गया है, यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद जगह नहीं था तो नीचे आप लिखोगे, तो नीचे देखो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है, देखो ठीक है, इसको हमने पूरी यहाँ पर लिख दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम सो दैट द अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ठीक है। थैंकिंग यू हो गया, योर्स फेथफुली, ठीक है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, टेंशन मत लो, एकदम अच्छे से दिखेगा। चलो
इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। लो तो बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिए। अब दिख रहा है, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद वही लिखोगे, सो दैट द अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे। मैंने क्या बोला है बाबू, खाली एक ही जगह पे चेंज होगा और ये नाम में चेंज होगा, ठीक है, नाम में चेंज होगा। और यहाँ पे दो नाम है, एक तुलिका है, एक तरुण है। यदि आप लड़का हो तो लड़का का नाम यूज करो, लड़की हो तो लड़की का नाम यूज करो। जो भी लड़का रहेगा वहां पर क्या है, नाम तरुण, तो तरुण लिखेगा, केवल एक नाम लिखना है, तरुण। और जो लड़की है यहाँ पे जैसे तुलिका है, यहाँ पे क्या लिखेगी, वो तुलिका लिखेगी। तो देखो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। मतलब नीचे वाला जो क्लोजिंग पोर्शन है ये हर एक लेटर में सेम टू सेम होगा, लेटर कोई सा भी दे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब चेंजिंग कहाँ पे हुआ बाबू, यहाँ पर हमने 2-3 लाइन अपने से लिख दिया है, और 2-3 लाइन में क्या क्या लिखा है पहले एक बार इस बात को समझो और एक बार इस बात को पढ़ो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार लाइन चला जा रहा है, तो बार बार लाइन जा रहा है, इसको लेकर हमें क्या दिक्कत हो रही है वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज द पावर इज कटिंग अगेन एंड अगेन। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जो पावर है ना, जो पावर कट हो रहा है, बार बार पावर कट होते जा रहा है। ड्यू टू दीज पावर कट्स, इस पावर कट्स के कारण क्या हुआ, स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे लोग जो है ना, वे लोग सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। कब, रात को। अगर आप ये सब लाइन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना, ये लाइन मत लिखना, ये लाइन अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, इससे क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बस इतना लिख दो, और जो नीचे वाला जो क्लोजिंग वाला है ये हर एक में सेम टू सेम रहेगा, और ये आपका काम बन गया, ये आपका काम बन गया, ये आपका काम बन गया, ये आपका काम बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको फिर से और एक बार समझा देता हूँ, फिर से और एक बार समझा दूंगा, यहाँ पे टेंशन मत लो, फिर से और एक बार समझा देंगे। पहले सबको लॉक करने दो, नहीं डिलीट करने से सब चला जाता है। चलो फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलो इसको अगर हम छोटा करें ना, इसको अगर हम लोग इस प्रकार से छोटा करें, तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है ये कहाँ आएगा पता है, ये आएगा इसके नीचे आएगा, इसके नीचे वाला पेज में आएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर जगह है तो लिख देना, नहीं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज, ये हो गया फर्स्ट पेज, और ये आ जाएगा सेकंड पेज, ये हो जाएगा सेकंड पेज में। ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड पेज में, ये आ जाएगा सेकंड पेज में, ये आ जाएगा फर्स्ट पेज में। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, क्या है बाबू, सबसे पहले लिखेंगे अपना पता, फिर लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे टू द एडिटर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सर, लिखेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, सब्जेक्ट को उठा के पटक देंगे, 2-4 लाइन अपने से लिखेंगे। फिर नीचे वाला ये जो चीज है ना, सो आई रिक्वेस्ट वाला, सो आई रिक्वेस्ट वाला, ये हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। सो आई रिक्वेस्ट वाला, सो आई रिक्वेस्ट वाला क्या करना है, ये हर एक क्वेश्चन में वही आपको चिपका देना है, वही वाला आपको चिपका देना है, खाली नाम में आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, खाली नाम में आपको चेंजिंग करना है। इतना बात खोपड़िया में घुसा, चलो सर नहीं घुसा कोई दिक्कत नहीं, अभी और घुस जाएगा, अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई इन योर एरिया। यू आर रीमा मनोज, ठीक है, यू आर रीमा या फिर मनोज, रोड नंबर 139 राजनगर रांची। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इस क्वेश्चन में देखो एक चीज दिया हुआ नहीं है, और वो है पेपर का नाम। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी पेपर का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी पेपर का नाम दिया हुआ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर का नाम दे चाहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर इसको लिखना शुरू करें, सबसे पहले ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले ट्रिक कहता है कि सबसे पहले लिखो अपना पता। सबसे पहले क्या लिखो बाबू, अपना पता लिखो, सबसे पहले अपना पता लिखो। तो अपना पता यहाँ पे दिया हुआ है, अपना पता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो एक बार। अपना पता यदि आप देखोगे तो अपना पता में क्या दिया है, अपना पता में दिया है रोड नंबर 139 राजनगर रांची। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है रोड नगर 139 राजनगर रांची। ये बात क्लियर हुआ। अपना पता लिखने के बाद क्या लिखते हैं, डेट। तो जमाने चलो 20 तारीख को परीक्षा, 20 तारीख का डेट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू द एडिटर, तो टू द एडिटर प्रभात खबर रांची। इतना बात खोपड़िया में घुस गया। अब बाबू लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किससे लिखेंगे, रिगार्डिंग से लिखना शुरू करेंगे। किससे लिखना शुरू करेंगे, रिगार्डिंग से लिखना शुरू करेंगे। और क्या चीज हम लोग उठा के पटकेंगे, तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ही आपको दे देगा। क्वेश्चन में क्या अबाउट दिख रहा है, क्या बिल्कुल दिख रहा है सर। देखो यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है सर, अबाउट है यहाँ पे। तो अबाउट यदि यहाँ पर है तो यहाँ से लिखना शुरू करो, द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। बस पावर सप्लाई तक लिख दो, मैंने 10 से लेकर पावर सप्लाई तक लिख दो। वही हमने क्या है देखो, 10 से लेकर क्या क्या है, 10 से लेकर पावर सप्लाई तक लिख दिया है। देखो
सब्जेक्ट में क्या लिखा, 10 से लेकर उन्होंने क्वेश्चन को यहाँ से उठाया और यहाँ पे चिपका दिया, द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना पता, डेट, टू द एडिटर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सर। चलो सर भी लिख देते हैं, सर भी लिख देते हैं, ठीक है, सर भी लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, सर भी लिख दो। यहाँ पर हम लोग सर लिख दे रहे हैं, देखो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाबू सर। सर लिखने के बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है आपको लिखना है, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ। यही तो चीज मैंने बोला था, ऑफ तक लिखो। ऑफ तक लिखने के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसमें रिगार्डिंग को हटा दो, उसमें रिगार्डिंग को हटा दो, और जो चीज रहेगा उसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पटक दो। क्या है, द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। वैसे लिखा गया है, देखो, द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। सप्लाई तक हो गया। और ये कहाँ पे हो रहा है बाबू, देखो इन योर एरिया लिखा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर इन आवर एरिया, इन आवर एरिया। यहाँ तक बात खोपड़िया में घुस गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था बाबू 1-2 लाइन आप अपने से ऐड करके जोड़ जाड़ के लिख देना, जोड़ जाड़ के लिख देना जैसा भी सकोगे। और ऊपर में क्या मैंने बोला था, फिर लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में ये जो चीज है ना, लास्ट में ये जो चीज है, ये वाला जो चीज है, लास्ट में जो क्लोजिंग वाला पार्ट है, हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखना। इस क्वेश्चन में भी वही वाला चीज लिखा गया, आप देख सकते हो। खाली जो भी चेंजिंग करेंगे लास्ट वाला में क्या करेंगे, बस यहाँ पर नाम में चेंजिंग करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम सो दैट द अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। इतना बात क्लियर हो गया बाबू। अब देखो यहाँ पर हमने ना कुछ और चीजों को ऐड किया है, जैसे अब मैंने बोला ना, ये तो लास्ट वाला, लास्ट पोर्शन तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग होगा ही नहीं उसमें। तो इसमें क्या हमने चेंज किया है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज द पावर सप्लाई इज वेरी वीक। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पावर सप्लाई बहुत ही कमजोर हो गया है, पावर सप्लाई सही से दे नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ दिस आवर फैंस, बिकॉज ऑफ दिस, इससे क्या हो रहा है कि आवर फैंस एंड लाइट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पंखा है, हमारा जो लाइट है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट। देखो इसमें भी स्टूडेंट वाला आ गया, स्टूडेंट सही तरीके से रात को पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। अगर आप यहीं तक भी लिख दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा लिखा गया है, अगर आप लिखो, लिखने का मतलब लिखो, नहीं छोड़ दो। ऑल्सो लो वोल्टेज इज डैमेजिंग आवर फैंस, टीवी, फ्रिज, बल्ब्स etc। और ये जो लो वोल्टेज बार बार हो रहा है, इससे जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंपोनेंट्स है उसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। वो चीज़ हमने लिख दिया है। और ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया बाबू प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका प्योर सॉल्यूशन हो गया, प्योर सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बता दो। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब करना मतलब क्या है, लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, ध्यान से सुनो, लिखना कैसे है। यहाँ पे तुमको देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट पेज आएगा, ये वाला फर्स्ट पेज आएगा, ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका सेकंड पेज है। वन इस पेज में जितना हटेगा हटा देना, जो भी नहीं होगा सेकंड पेज में लिख देना। और ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनो, मेरा फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होगा बाबू। ठीक है, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं होगा। और इधर करना क्या है, सबसे पहले अपना पता, डेट, टू द एडिटर, सब्जेक्ट सर, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू शो द प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें रिगार्डिंग को छोड़ देना, और जो चीज़ रहेगा ना, जो चीज़ रहेगा उसको यहाँ पर उठा के क्या करना है, यहाँ पर पटक देना है। फिर 1-2 लाइन अपने से लिख लो, लास्ट वाला तो सेम सेम वैसे ही होगा, आपका लेटर का काम खत्म हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो और कुछ क्वेश्चन है, जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें, क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ रांची। इस पे आपको लिखना है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एंड द नॉइज क्रिएटेड बाय देम इन योर लोकेलिटी। यू आर रवि या फिर राशमी ऑफ हाउस नंबर 15 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। अब अगर आप इसको खुद से लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, देखो मैंने क्या बोला, पहले एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर जो है लिख दो, क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। जैसे हाउस नंबर दिया हुआ है,
हाउस नंबर कितना, हाउस नंबर है 15, हार्मू हाउसिंग, हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। ये हो गया। सबसे पहले अपना पता, फिर डेट। मान के चलो किसी का 20 तारीख को एग्जाम है, 20 फरवरी 2026, ये हो गया। फिर लिखना है टू द एडिटर, टू द एडिटर कॉमा देना है। यहाँ पर पेपर का नाम दिया है बिल्कुल, द टेलीग्राफ दिया है, द टेलीग्राफ। क्या है यहाँ पे, रांची है, रांची लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो रिगार्डिंग देखिए स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहीं पे आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट भी आपका यहीं पे है, इसको ढूंढो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्या ढूंढना है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में यहाँ आप ढूंढोगे, देखो यहाँ पे लिखो ना, जैसे अगेंस्ट है, इसके बाद जो है इसको लिख दो, द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एंड द नॉइज क्रिएटेड बाय देम, यहाँ तक लिख दो। हमेशा इन योर लोकेलिटी, इन योर विलेज, इन योर एरिया, ये वाला चीज छोड़ देना। ये वाला जो चीज छोड़ दोगे और इसके पहले वाला जो मिलेगा ना वही आपका सब्जेक्टिव होगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा। इन योर लोकेलिटी, जैसे यहाँ पर इन योर लोकेलिटी था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, एक जैसे यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर क्या था बाबू, इस क्वेश्चन में अगर देखो क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, तो इन योर एरिया है, इन योर एरिया, तो इन योर एरिया से पहले जो रहेगा उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जैसे यहाँ पर इन योर विलेज है, तो इन योर विलेज है, तो इन योर विलेज की इधर में जो भी चीज रहेगा ये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, इन योर लोकेलिटी है, तो इससे पहले वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सर लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सर लिखोगे, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। फिर प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपको चेंजिंग करना है, मतलब बात को ध्यान से सुनो। जैसे प्रॉब्लम ऑफ जैसे आता है ना, जैसे आपका प्रॉब्लम ऑफ आ गया, जैसे यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ऑफ आ गया, प्रॉब्लम ऑफ जैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ जैसे ही आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। तो प्रॉब्लम ऑफ जैसे यहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम ऑफ जैसे ही यहाँ पे आ गया, एट प्रॉब्लम ऑफ जैसे यहाँ पे आ गया, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट दो मुझे। देखो प्रॉब्लम ऑफ जैसे ही आ गया, तो फिर यहाँ से क्या करते हैं बाबू, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इन योर एरिया तक लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जोड़ जाड़ के लिखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा जोड़ जाड़ के लिखते हैं, जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिखते हैं, जोड़ जाड़ के लिखा गया, जोड़ जाड़ के लिखा गया। यहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा जोड़ जाड़ के लिख देना, जोड़ जाड़ के क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, सब जगह पे तो सेम टू सेम होगा, बस खाली जोड़ जाड़ के थोड़ा सा लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लो, जोड़ जाड़ के क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, जोड़ जाड़ के क्या आप यहाँ पे लिखोगे, इस बात को खाली समझो, जोड़ जाड़ के क्या लिखोगे, खाली इस बात को खाली तुम लोग समझ लो, इस बात को खाली समझ लो। उधर तो सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट भी आप लोग लिख लोगे, मैंने बता दिया, रिगार्डिंग हो जाएगा, वही 2 से लेकर क्या क्या है, क्रिएटेड बाय देम तक हो गया है, क्रिएटेड बाय देम तक हो गया है, सब्जेक्ट तो हो गया। लेकिन उसके बाद जो लिखोगे यहाँ पर किस चीज को लेकर लिखने बोला, लाउड स्पीकर को लेकर लिखने बोला गया, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दो ना कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज सम पीपुल आर प्लेइंग म्यूजिक वेरी लाउडली लेट एट नाइट। कुछ दिनों से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रात को बहुत ही तेजी आवाज से बाजा बजा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एंड ओल्ड पीपुल कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। जो स्टूडेंट लोग हैं वो ना तो सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, और जो ओल्ड वाले लोग हैं ना ही वो सही से सो पा रहे हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। बस ये वाला चीज लिख दो, ये वाली चीज लिखने के बाद वही जो आपका क्लोजिंग वाला है, क्लोजिंग वाला लिख दो, आपका लेटर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इस लेटर को लिखोगे। इसके बाद देखो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला हो गया, जैसे 4th नंबर वाला, 4th नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, वैसा ही क्या है, यू आर सुनिधि या फिर सुनील लिविंग एट C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची, एड्रेस दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर, प्रभात खबर को लिखना है, अबाउट द इन एडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। देखो बाबू इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, बात करके सब कुछ सेम टू सेम होगा। अगर बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है रिगार्डिंग देके, रिगार्डिंग रिगार्डिंग देखो यहाँ पर अबाउट दिया हुआ है, यहाँ पर अबाउट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो जैसे यहाँ पर
अबाउट दिया हुआ है ना, तो अबाउट के बाद ये जो भी चीज़ है इसको लिख दो, ठीक है। खाली इन द टाउन वाला छोड़ देना है, ठीक है। अबाउट द दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस, ठीक है। इधर वाला को बाद में लिख दोगे, ठीक है। अब देखो सब कुछ तो ओके है, जो जोड़ जाड़ के लिखना, जोड़ जाड़ को इसमें क्या लिखोगे देख लो इस चीज़ को, इसमें जोड़ जाड़ के क्या लिखोगे, तो इसमें आप लोग जोड़ जाड़ के लिखोगे ये चीज़, इसमें आपको जोड़ जाड़ के क्या लिखना है, तो इसमें जोड़ जाड़ के आपको लिखना है कि फॉर द पास्ट मेनी डेज, मैंने पहले मैंने बहुत ही कुछ दिनों से वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। क्या क्या सामना, बिकॉज द नंबर ऑफ बसेस इज वेरी लो, जो बस का जो संख्या है ना बहुत ही कम है। द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड एंड डर्टी, और बस का जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है और गंदा है, डर्टी है। बसेस नेवर कम्स लिखना, बसेस नेवर कम्स ऑन टाइम, बस कभी भी सही समय पर नहीं आता है। स्टूडेंट्स कैन नॉट रीच देयर स्कूल एंड कॉलेज ऑन टाइम, इससे क्या, और जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज वाले हैं, वो लोग सही तरीके से जल्दी से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस ये वाला चेंजिंग करोगे, ये वाला चेंजिंग करोगे, बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर बात करें कि राइट ए लेटर टू द एडिटर फोकसिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इन योर एरिया, यू आर सीमा या फिर सूरज ऑफ अशोक नगर रांची, ठीक है। तो सब कुछ लिख लोगे, अपना पता वगैरह सब कुछ लिख लोगे। जो चीज़ यहाँ पर जरूरी है, जो आप अंदर में घुसा के जो लिखोगे यहाँ पे, तो जोड़ के आपको लिखना है, तो जोड़ के आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे देख लो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में जोड़ के पहला सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, रिगार्डिंग गार्बेज प्रॉब्लम इन अशोक नगर, मतलब इस क्वेश्चन में क्या गार्बेज को लेकर जो प्रॉब्लम हो रहा है अशोक नगर में, इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे। बाद में सब सेम टू सेम होगा, बस थोड़ा सा जो आपको ऐड करना है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज देयर इज ए लॉट ऑफ गार्बेज ऑन द रोड ऑफ अशोक नगर, अशोक नगर के अगल बगल में कुछ दिनों से क्या हुआ है, बहुत ही गार्बेज इकट्ठा हो गया है। द गार्बेज वैन इज नॉट कमिंग रेगुलरली, जो गार्बेज कूड़ा ले जाने वाला जो वैन है ना, वो डेली डेली नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए वेरी बैड स्मेल एंड फ्लाइज आर एवरीवेयर, जैसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खराब बदबू आ रहा है और चारों तरफ क्या हो रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। फिर ठीक है, इसको लिखेंगे वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बस इतना लिख दो। इतना लिखने के बाद क्लोजिंग वाला पार्ट लिखेंगे। क्लोजिंग वाला पार्ट हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, क्लोजिंग वाला पार्ट हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, सेम टू सेम होगा। मतलब ये वाला देख लो बाबू, ये वाला हमारा मेन ट्रिक जो था, ये जो मेन ट्रिक था, इसको आप देख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कर हम लोग क्या रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो इसमें से हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले अपना पता, फिर डेट, फिर टू द एडिटर, फिर सब्जेक्ट, फिर सर। यहाँ तक तो सेम टू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ थोड़ा सा। उसके बाद जो भी चेंजिंग कर रहे हैं ना बाबू, जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, नीचे वाला तो हुबहू जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं। जो भी चेंज कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ के बाद, प्रॉब्लम ऑफ के बाद यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चेंजिंग हो रहा है। और इसको आपको जोड़ जाड़ के लिखना है, इसको आप लोग जोड़ जाड़ के लिख दोगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, आप लोग आराम से लिख पाओगे। यदि फिर भी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इतना रात हो गया है, रात भर सोए नहीं, थोड़ा सा नींद आ रहा है, इसलिए कहाँ पे अगर कुछ दूसरा भी चीज़ बोल दिए होंगे तो उसको अवॉइड करना। चलो ठीक है, सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।